हेलो। हेलो दोस्तों, मैं लेकर आया हूँ आपके लिए हिंदू मैरिज एक्ट का एक टॉपिक, जैसे हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, यानी कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम। और इसके टाइप्स दोस्तों, संरक्षण के टाइप्स। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे या वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। और चलिए शुरू। अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम 1956। तो दोस्तों, ये हिंदू धर्म शास्त्रों में संरक्षिता के बारे में ज्यादा कुछ नहीं कहा गया है, लेकिन संयुक्त परिवार की अवधारणा के कारण यहाँ माता पिता के बिना बच्चे की देखभाल संयुक्त परिवार के मुखियों द्वारा की जाती है। अल्पसंख्यक वहाँ होता है दोस्तों जिसमें बच्चे की माता पिता की अनुपस्थिति में संयुक्त परिवार के मुखिया द्वारा उस बच्चे की देखभाल की जाती है। इस प्रकार संरक्षिता के संबंध में किसी विशिष्ट कानून की आवश्यकता नहीं थी। आधुनिक समय में संरक्षिता की अवधारणा पैतृक शक्ति दोस्तों सुरक्षा के विचार में बदल गई, और हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम 1956 मूल रूप से बच्चे के कल्याण के साथ अल्पसंख्यक और संरक्षिता से संबंधित कानूनों को संहिताबद्ध करता है। जो अल्पसंख्यक संरक्षिता अधिनियम 1956 है, यहाँ अल्पसंख्यक बच्चों या वो बच्चे जो इनके माता पिता गुजर गए हैं उनके लिए ये बहुत ही अच्छा कार्य करता है, यानी कि उन्हें किसी भी न्याय दिलाने के लिए या उनका पालन पोषण करने के लिए बनाया गया है। तो जो हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम 1956 के तहत एक व्यक्ति जो नाबालिग है, ये यानी कि 18 वर्ष से कम आयु का दोस्तों, जो 18 वर्ष से कम आयु का है वह खुद की देखभाल करने या अपने मामलों को संभालने में असमर्थ होता है। जो व्यक्ति 18 साल या नाबालिग है, 18 वर्ष से कम उम्र का है, वो अपने मामलों को संभालने में असमर्थ होता है और इसलिए उसे सहायता, समर्थन और सुरक्षा की आवश्यकता होती है। फिर ऐसी स्थिति में उसके शरीर और उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए एक संरक्षक नियुक्त किया जाता है। उसकी संपत्ति की देखभाल के लिए एक संरक्षण नियुक्त किया जाता है, जो अल्पसंख्यक और संरक्षित अधिनियम 1956 के अंदर आता है। उसके बाद 1956 में हिंदू कोड बिल के एक भाग के रूप में हिंदू कानून परंपरा के प्रचलित परिदृश्य को आधुनिक बनाने के लिए जवाहरलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में हिंदू विवाह अधिनियम, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम और हिंदू दत्तक ग्रहण और रखरखाव अधिनियम के साथ साथ हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षित अधिनियम की स्थापना की गई थी। हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षित अधिनियम की स्थापना 1890 में की गई थी। इसकी जो स्थापना की गई थी वो 1890 के संरक्षण में की गई थी, और अधिनियम को सशक्त बनाने और पहले से प्रचलित अधिनियम कर प्रतिस्थापना के रूप में कार्य करने के बजाय बच्चों को बेहतर अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए की गई। इसकी स्थापना बच्चों को बेहतर जीवन यापन और उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए इसकी स्थापना की गई थी। और यह अधिनियम वयस्कों और नाबालिगों के बीच अधिकारों, दायित्वों, संबंधों को परिभाषित करने के उद्देश्य से पारित किया गया था। जो ये अधिनियम है, ये वयस्क नाबालिग के बीच अधिकारों, वयस्क और नाबालिगों के बीच के जो अधिकार है, उनके संबंध को परिभाषित करने के उद्देश्य से इसको पारित किया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत न केवल हिंदू बल्कि लिंगायत, वीरशैव, ब्रह्म अनुयायी, प्रार्थना समाज अनुयायी, आर्य समाज अनुयायी, बौद्ध, सिख, जैन और दूसरे शब्दों में यानी कि जो मुस्लिम, ईसाई, पारसी या यहूदी इस अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं, और बाकी के सभी लोग इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। किसी व्यक्ति विशेष का अल्पसंख्यक होना उस व्यक्ति की उम्र के अनुसार परिभाषित किया जाता है, यानी कि जो अल्पसंख्यक होगा उसका उसकी उम्र के अनुसार उसको आयु के अनुसार उसमें परिभाषित किया जाएगा। वयस्क होने की आयु धर्म और समय के अनुसार अलग अलग होती है, यानी कि जो वयस्क होता है उसकी धर्म के अनुसार और समय के अनुसार अलग अलग होती है। जैसे कि उदाहरण के लिए पुराने जो हिंदू कानून था उसमें 15 से 16 वर्ष की आयु थी वयस्क होने के लिए, लेकिन जब इसमें संशोधन किया गया तो इसे बढ़ाकर 18 वर्ष कर दिया गया। और मुसलमानों के लिए युवावस्था की आयु है वयस्कता की आयु मानी जाती है, यानी कि जो मुसलमान है युवावस्था यानी कि लड़के का जब खड़े होने लग जाता है तब उसकी आयु को युवावस्था की आयु
यानी कि उसे वयस्क मान लिया जाता है जब उसका होने लग जाता है। समझ रहे हो दोस्त? वैध और नाजायज दोनों नाबालिग जिनके माता पिता में से कम एक ऊपर निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं, इस अधिनियम के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी कि अगर नाजायज नाबालिग है और उसके माता पिता कम से कम जो ऊपर शर्तें लिखी गई है उनमें से किसी एक को भी करते हैं तो इस अधिनियम के अंतर्गत आते हैं। व्यक्तिगत समुदायों द्वारा पालन किए जाने वाले व्यक्तिगत कानूनों के बावजूद बहुमत का एक सामान्य अधिनियम भारतीय बहुमत अधिनियम 1875 के रूप में जाना जाता है, जो सभी समुदायों पर लागू होता है। इस अधिनियम के तहत वयस्कता की आयु 18 वर्ष है, लेकिन यदि कोई व्यक्ति अभिभावक की देखरेख में है तो वयस्कता की आयु बढ़कर 21 वर्ष हो जाती। यानी कि इस अधिनियम के तहत वयस्कता की आयु यानी बड़े होने की आयु तो 18 वर्ष है, पर जो अभिभावक की देखरेख में रहता है यानी कि जो अपने माता पिता की देखरेख में रहता है उसकी आयु बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी जाती है। और संरक्षण और वार्ड अधिनियम 1890 हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षित अधिनियम के विपरीत उनकी जाति पंथ या समुदाय की परवाह किए बिना सभी पर लागू होता है, जो केवल हिंदुओं और हिंदू माने जाने वाले धर्म पर लागू होता है। उसके बाद संरक्षक के प्रकार यानी कि अभिभावक इसमें 3 प्रकार के हो सकते हैं जो बच्चे को ग्रहण कर सकते हैं या उसकी जो संपत्ति है उसकी देखभाल के लिए। तो एक होता है प्राकृतिक संरक्षक, दूसरा वसीयतनामा संरक्षक और तीसरा न्यायालय द्वारा नियुक्ति का एक संरक्षक। हम पहला वाला पढ़ेंगे प्राकृतिक संरक्षक। प्राकृतिक संरक्षक इस अधिनियम की धारा 4C के अनुसार प्राकृतिक संरक्षक नाबालिग के पिता और माँ को सौंपता है। यानी कि जो प्राकृतिक संरक्षण होता है उसमें नाबालिग को उसकी पिता और माँ को ही सौंपा जाता है, उसमें से किसी और को नहीं सौंपा जाता। और नाबालिग पत्नी के लिए उसका पति संरक्षित होता है। यानी कि जो नाबालिग पत्नी रहती है यानी कि कम उम्र में जिनकी शादी हो जाती है उनका पति उनका संरक्षक होता है। और इस अधिनियम की धारा 6 निम्नलिखित में से 3 प्रकार के प्राकृतिक संरक्षण देती है। यानी कि जो धारा 6 है वो 3 प्रकार के प्राकृतिक संरक्षक देती है। तो एक होता है पिता। पिता किसी लड़के या अविवाहित लड़की का प्राकृतिक संरक्षक होता है। यानी कि दोस्तों जो पिता होता है वो लड़के का अविवाहित लड़की का प्राकृतिक संरक्षण होता है। और पिता पहला अभिभावक होता है और माँ नाबालिग की अगली संरक्षक होती है। यानी कि जो पिता होता है वो पहला अभिभावक होता है और माँ नाबालिग की अगली यानी कि दूसरी वाली संरक्षक होती है। अधिनियम में दिया गया है कि केवल 5 वर्ष तक की माँ ही बच्चे की प्राकृतिक संरक्षक होती है। यानी कि जो 5 वर्ष की माँ है तक की माँ ही बच्चे तक की प्रकृति। इसका जो एक केस था वो था एक सिक्के क्याल नद्दर बनाम श्रीधरन बाबू। इस मामले में नाबालिग की माँ की मौत हो चुकी थी और पिता भी बच्चे के साथ नहीं रह रहा था, लेकिन बच्चा जीवित था। तो बच्चे को हिंदू घोषित नहीं किया गया था किया गया या उसने दुनिया छोड़ दी और उसे अयोग्य भी घोषित नहीं किया गया। ये तथ्य इस बात को अधिकृत नहीं करते हैं कि अन्य व्यक्ति बच्चे को गोद ले और प्राकृतिक अभिभावक बने तथा संपत्ति हस्तांतरित करे। यानी कि माँ की मौत हो गई थी। इस केस में नाबालिग माँ की मौत हो चुकी थी, पिता भी बच्चे के साथ नहीं रह रहा था और जो बच्चा था वो जीवित था। तो इसमें यहाँ निर्णय लिया गया कि अगर बच्चा जीवित है और तो उसको किसी भी के भी प्राकृतिक संरक्षक में नहीं दिया जाएगा जो कि उसकी संपत्ति से का बंटवारा कर सके। दूसरे वाली जो पॉइंट इसका ये माँ है। नाबालिग नाजायज बच्चे की पहली संरक्षक माँ होती है। यानी कि जो नाजायज बच्चे यानी कि स्टेप मॉम का जो बच्चा रहता है उसकी पहली संरक्षक माँ होती है, भले ही पिता जीवित हो। इसका एक केस था कि जजाबाई बनाम पाठकाकान के अनुसार इस मामले में माँ और पिता किसी कारण से अलग हो गए और नाबालिग बेटी माँ के संरक्षण में रही। यहाँ तय किया जाएगा कि माँ ही नाबालिग लड़की की प्राकृतिक संरक्षक होती। उसके बाद आता है प्रतिरोध। नाबालिग पत्नी के लिए उसका पति प्राकृतिक अभिभावक होता है। और धारा 6 के तहत यहाँ भी दिया गया है कि इस भाग के तहत किसी भी व्यक्ति को नाबालिग के प्राकृतिक अभिभावक की तरह काम करने के लिए नामित नहीं किया जाएगा। यदि अगर वह हिंदू नहीं है तो और यदि उसने संसार को पूरी तरह से त्याग दिया है तो अगर वो सन्यासी बन जाएगा वानप्रस्थ बन गए तो उनको प्राकृतिक संरक्षक में नहीं रखा जाएगा। और जो नोट दोस्तों इसका जो इम्पोर्टेंट है कि धारा 6 में
पिता और माँ शब्दों में सौतेले पिता और सौतेली माँ शामिल नहीं है। यानी कि इसमें जो सौतेली माँ और पिता होते हैं उनको इसमें शामिल नहीं किया गया है। और जो दूसरा है उसका वसीयतनामा संरक्षण। यह इसका ये होता है कि हिंदू अल्पसंख्यक और संरक्षिता अधिनियम 1956 की धारा 9 के तहत वसीयत द्वारा अधिकृत वसीयतनामा अभिभावक वसीयतनामा संरक्षण के लिए संरक्षिता गोद लेना अनिवार्य है, जिसे व्यक्त या निहित किया जा सकता है। एक वसीयतनामा अभिभावक को नियुक्ति को अस्वीकार करने का अधिकार देता है, लेकिन एक बार वह ऐसा कर लेता है, संरक्षिता प्राप्त करता है, तो वह न्यायालय की अनुमति के बिना प्रदर्शन करने से इनकार नहीं कर सकता, या इस्तीफा नहीं दे सकता। यानी कि जो अब एक बार वसीयतनामा बनवा लेता है, वो उससे इनकार भी नहीं कर सकता बाद में, और इस्तीफा भी नहीं दे सकता है। हिंदू अल्पसंख्यक एवं संरक्षिता अधिनियम 1956 के अनुसार अभिभावक चुनने की वसीयता शक्ति पिता और माता दोनों को प्रदान की गई है। यानी कि जो वसीयतनामा रहता है वो पिता और माता दोनों चुन सकते हैं। और यदि पिता एक वसीयतनामा अभिभावक चुनता है, यानी कि पिता ने अगर वसीयतनामा बनाकर एक अभिभावक चुना और माँ ने उसे अस्वीकार कर दिया, तो पिता का चुना हुआ अभिभावक अक्षम होगा। यानी कि जो पिता ने अभिभावक चुना है वो अक्षम माना जाएगा, यानी कि वो योग्य नहीं होगा, और उसके बाद माँ स्वाभाविक अभिभावक होगी। और यदि माँ एक वसीयतनामा अभिभावक चुनती है, तो उसका चुना हुआ अभिभावक वसीयतनामा अभिभावक बन जाएगा। यानी कि दोस्तों यहाँ इंसाफ ना इंसाफी हो रही है। मतलब माँ जब अगर एक वसीयतनामा लिखकर चुनती है, तो वो अभिभावक वसीयतनामा अभिभावक बन जाएगा। इसमें पिता की नियुक्ति शून्य मानी जाएगी। तो देख लीजिए दोस्तों, हम लड़के हैं ना, हमारे साथ ऐसे ही होता है। यदि माँ किसी अभिभावक को नहीं चुनना चाहती, पिता द्वारा नियुक्त व्यक्ति अभिभावक बन जाए। और अगर ऐसे में माँ किसी अभिभावक को नहीं चुनती है, तो फिर जो पिता जिसे चुनेगा वही अभिभावक बन जाएगा। ऐसा प्रतीत होता है कि एक हिंदू पिता अपने नाबालिग नाजायज बच्चे के लिए अभिभावक नहीं चुन सकता, भले ही उसे उसने के प्राकृतिक अभिभावक में रूप में कार्य करने की अनुमति। उसके बाद जो तीसरा पॉइंट, न्यायालय द्वारा नियुक्त एक संरक्षक। स्मृतियों के प्रारंभिक दिनों में बच्चे के लिए समग्र अधिकार क्षेत्र राजा पर स्वीकृत था। राजा को नाबालिग के करीबी रिश्तेदार को संरक्षक के रूप में चुनने का अधिकार था। यानी कि पहले जो राजा था, वो अगर किसी बच्चे की मौत हो जाती है तो उसके संरक्षक उसके रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता था। मातृ पक्ष की अपेक्षा पितृ पक्ष के रिश्तेदारों को ही प्राथमिकता दी जाती थी। यानी कि माता के रिश्तेदारों को ज्यादा प्राथमिकता नहीं थी, बल्कि पिता के जो रिश्तेदार थे उनको ज्यादा प्राथमिकता दी जाती थी। बालक की सुरक्षा के लिए ही प्राचीन कानून निर्माताओं द्वारा इस प्रकार के कानून बनाए गए थे। अब इस प्रकार की शक्तियां संरक्षक और वाद अधिनियम 1890 के तहत न्यायालय द्वारा लागू की जाती है। जिस अभिभावक की नियुक्ति न्यायालय द्वारा की जाएगी उसे प्रमाणित अभिभावक के रूप में जाना जाएगा। यानी कि जिस किसी भी अभिभावक की नियुक्ति न्यायालय करेगा, उसको प्रमाणित अभिभावक माना जाएगा, उसमें कोई भी रोक टोक नहीं कर सकता फिर बाद में, क्योंकि इसमें लिखा गया है कि न्यायालय द्वारा नियुक्ति एवं संरक्षण। हिंदू विवाह और संरक्षिता अधिनियम 1956 की धारा 13 में कहा गया है के तहत जब किसी न्यायालय द्वारा अभिभावक के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति की जाती है, तो नाबालिग का लाभ प्राथमिक विचार होगा। यानी कि जब न्यायालय किसी अभिभावक को चुनता है, तो उसमें नाबालिग का जो लाभ होगा, यानी कि उसकी देख रेख का कार्य भी होगा, वो सबसे पहले विचार करते हैं। इसलिए प्राचीन और आधुनिक दोनों समय में राजा या न्यायालय को नाबालिग की रक्षा के लिए अभिभावक की नियुक्ति की जिम्मेदारी दी गई है। यानी कि जो पहले था उसमें राजा नाबालिग की रक्षा या सुरक्षा करता था, उसकी जिम्मेदारी को उठाने के लिए उसके रिश्तेदार को सौंपता था। बाद में जब न्यायालय आया, तो न्यायालय भी अपने बच्चे की देखभाल के लिए अभिभावक को चुनता है। तो दोस्तों, कैसा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन दिख रहा है उसको दबाएं, और ऐसे ही वीडियो के लिए बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।